बारिश की चाय और पकौड़ों की खुशबू। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में साथ थे। गांव वाले अक्सर कहते, जहां रवि होगा वहां मोहन भी जरूर मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए, हवा में ठंडक बढ़ने लगी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। छप्परों पर गिरती बारिश की टप टप आवाज मानो कोई मधुर संगीत बजा रही थी। रवि खिड़की के पास खड़ा बारिश का नजारा देख रहा था। मिट्टी से उठती सौंधी सौंधी खुशबू उसके मन को गुदगुदा रही थी। तभी उसके मन में एक पुरानी याद ताजा हुई। उसके पिताजी बारिश के मौसम में जरूर चाय और पकौड़े बनाया करते थे। वह मुस्कुराया और बोला, काश अभी गर्मागर्म चाय और पकौड़े मिल जाए। यह सोचते ही वह मोहन के घर की ओर दौड़ पड़ा। मोहन घर के बाहर खड़ा बारिश देख रहा था। रवि ने आवाज लगाई, मोहन, ऐसी बारिश में चाय पकौड़े का मजा ले चले। मोहन की आंखें खिल उठीं। वह बोला, चल, आज जमकर मजा करेंगे। दोस्तों की बारिश वाली मस्ती। दोनों ने एक पुरानी सी नीली छतरी उठाई जो हवा चलने पर हिलती डुलती थी। वे बारिश में भीगते हुए सड़क पर निकल पड़े। हर गड्ढे में पानी भर गया था और दोनों बच्चे की तरह कूद कूद कर पानी उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में खेतों के बीच बहती हल्की हवा और पेड़ों से गिरती पानी की बूंदें मानो प्रकृति उन्हें अपनी गोद में ले रही हों। मोहन हंसते हुए बोला, रवि, लगता है बारिश भी आज हमारे साथ चाय पकौड़े खाना चाहती है। रवि बोला, हाँ, और हमने उसे इनकार भी थोड़े न करना है। रामू काका की दुकान पर महकते पकौड़े। जैसे ही दोनों बाजार पहुंचे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे वाली छोटी सी दुकान में रामू काका पकौड़े तल रहे थे। तेल में डूबते उठते पकौड़ों की आवाज छन छन बारिश के संगीत में और मिठास भर रही थी। चारों ओर हवा में प्याज और आलू के पकौड़ों की सुगंध फैल चुकी थी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रवि ने उत्साह से कहा, काका, 2 प्लेट गर्मागर्म पकौड़े और 2 मसाला चाय। रामू काका मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, ये हुई ना बात। बारिश में पकौड़ा खाने का मजा ही अलग है बेटा। अभी बनते ही हैं गर्मागर्म। कुछ ही मिनटों में काका ने 2 प्लेटें सामने रख दी। पकौड़े इतने गर्म थे कि भाप उठ रही थी। साथ में हरी चटनी और लाल चटनी रखी थी। दोनों दोस्तों ने पकौड़ों को चटनी में डुबोकर खाना शुरू किया और हर कौर के साथ मुंह से एक ही आवाज निकलती, वाह, क्या स्वाद है। चाय की चुस्की लेते ही ठंड में उनके शरीर में गर्माहट फैल गई। सड़क पर खड़े होकर बारिश को देखना और चाय की भाप को महसूस करना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। दोस्ती, यादें और छोटी छोटी खुशियां। खाते खाते रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहन, अगर जिंदगी में ऐसे पल रोज मिले तो क्या ही बात हो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, रवि, जिंदगी पल पल में नहीं, उन खास पलों में रहती है जो हमें मुस्कुराना सिखा जाए। आज का ये दिन भी याद रहेगा। तभी पास ही कुछ छोटे बच्चे बारिश में भीगते हुए कागज की नाव चला रहे थे। रवि और मोहन उन्हें देखकर खुद को रोक न पाए। दोनों ने भी जल्दी से कागज निकाला और नाव बना ली। फिर सड़क के बहते पानी में नाव छोड़कर देखने लगे कि किसकी नाव आगे जाती है। कभी मोहन जीतता, कभी रवि, और हर बार दोनों हंसते हंसते दोहरे हो जाते। घर वापसी और नई यादें। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी। दोनों दोस्तों ने रामू काका का धन्यवाद किया और घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल गर्मजोशी और खुशी से भर चुके थे।
रवि बोला, आज का ये चाय पकौड़ा वाला दिन, दोस्ती वाला दिन, कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और हर बारिश में हम फिर ऐसी ही मस्ती करेंगे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में जो दोस्ती और खुशी की बारिश हुई थी, वह हमेशा बरसती रहेगी। कहानी का संदेश: सच्ची खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जो पल दिल को गर्माहट दें, वही जीवन की असली संपत्ति हैं।